मैं जिस बेड पर लेटा हुआ था वो बेड वहां से इतना स्पीड से किसी ने धक्का दिया, वो जाके जहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई थी, टेबल पड़ी हुई थी, उससे टकराया है बेड और मैं बेड से नीचे गिरा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और भाई फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। हम निकले हैं एक सफ़र पर और सफ़र के साथ साथ हमने कहा कि क्यों ना वीक की जितनी स्टोरीज बाकी रिमेनिंग है वो हम कंप्लीट कर लें। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, हमारे स्टोरी टेलर, और साथ में जाऊ भाई, हमारे एक्सप्रेशंस मेकर। तो मेरे ख्याल से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या सुना रहे हैं? यार, एक स्टाफ नर्स था, मेल स्टाफ नर्स। ओके। और जिस तरह हॉस्पिटल्स होती हैं उसमें उसकी ड्यूटी, स्टाफ नर्स जो होती हैं उनकी अलग अलग वार्ड्स में ड्यूटी चेंज होती है। तो इसकी ड्यूटी मॉर्निंग से नाइट लगी और एक ऐसे वार्ड में लगी जहाँ पे पेशेंट का फ्लो थोड़ा कम हुआ करता था। लाइक जैसे वहाँ पे बहुत कम पेशेंट हुआ करते थे, काम कम होगा वहाँ, काम कम हुआ करता था। ठीक है। वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे सर्जरी के बाद पेशेंट को मूव किया जाता था। और होता ये था कि ये हॉस्पिटल कराची में एक मेन बड़ी शाहरा है, उसके बैक साइड पर है, बड़ी मशहूर हॉस्पिटल का नाम है। तो बहरहाल वो स्टाफ नर्स बताता है कि काशिफ भाई, मेरी ड्यूटी सेकंड फ्लोर पर उस वार्ड में लगी। इत्तेफाक से उस रात हमारे पास कोई ओटी का पेशेंट नहीं था। ठीक है। पेशेंट नहीं था तो मैंने सोचा कि मौका अच्छा है और नाइट ड्यूटी है तो मैं सो जाता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मैं तकरीबन 12:30-1 बजे मैं सो गया एक कोना पकड़ के कि नींद हो जाएगी और कोई केस है भी नहीं। लगा थोड़ी देर के बाद मुझे वहाँ पर चीखने की आवाज़ें आई। ओके। अब जब चीखने की आवाज़ें आई तो मेरी आँख खुल गई कि यार ये अचानक मतलब कोई पेशेंट आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि ये तो चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये कहने लगे कि मैंने उठ के इधर उधर देखा, वार्ड का दरवाज़ा खोला, बाहर झाँका तो कोई नहीं था। मैंने कहा कि यार ये नीचे फ्लोर से आ रहे होंगे, पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, वो लड़ते वड़ते हैं इस तरह से ना, जो हॉस्पिटल में कभी कभार बदमगजी होती है। हाँ। तो ये वो सीन है। मैं जो हूँ वो दोबारा मैंने वार्ड का दरवाज़ा बंद किया और मैं दोबारा सो गया। बोला थोड़ी देर के बाद मेरी मतलब कुर्सियाँ जो रखी हुई थी, एक पे मैं सर रख के टेक लगा के बैठा था, दूसरे पे मैंने टांगे सीधी की हुई थी। मेरी आँख लगी तो थोड़ी देर के बाद एक बहुत ज़ोर का झटका आया। मेरी टांगे ज़मीन पर थी और कुर्सी दूर थी। अच्छा। तो कहने लगा, मैं उठ के बैठ गया कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं कुर्सी पर टांगे रख के सो रहा हूँ, कुर्सी हट गई और मुझे अब उसको कहने लगा, मुझे थोड़ा डर लगा। मतलब आप वो कुर्सी पे बैठा हुआ था? हाँ, और दूसरी पे कुर्सी पे टांग रखी हुई थी ना। ओके 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 ओके, ठीक है। कहने लगा, फिर मैंने काशिफ भाई अपने आप को समझाया, यार हो सकता है नींद में मेरी टांगें चली हो तो उससे कुर्सी पीछे हो गई हो, पॉसिबल है, वो नींद में था ना, हो सकता है वो समझाओ मैं बेड पर सो रहा हूँ। तो कहना मैंने अपने आप को इस तरह से करके, और मैंने कहा अब मैं इस पे नहीं सोता, मैं बेड पे आराम से होकर लेट जाता हूँ, आएगा वैसे भी कोई नहीं, ठीक है। रात का वक्त है और इतना कोई एडमिन का बंदा भी कोई नहीं होता है सच। क्या लगा, मैं बेड पर कॉर्नर पर एक बेड था, तो वहाँ पर मैं सो गया। बोला थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई कुर्सी को घसीट रहा। बोला मैंने लिटरली, वो जिस तरह से पाए होते ना कुर्सी के, अगर आप फ्लोर पे घसीटो तो आवाज़ आती है, तो क्या लगा मैंने वो आवाज़ फील की, मैंने वो आवाज़ नोट की। क्या लगा मैंने आंखें खोली तो कुर्सी अपनी जगह पर ही पड़ी थी। ओके। क्या लगा, मुझे लगा कि यार अब मैं वहम है मेरा और मैं शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इस बात को। तो मैंने करवट ली। क्या लगा मैंने लेकिन क्या किया, अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके और
कुर्सी की तरफ करके, टेबल कुर्सी की तरफ करके अच्छा। और आंखें बंद करके मैं सो गया। मतलब प्रिटेंड ये किया कि मैं सो रहा हूँ। ओके। सही है। क्या लगा मुझे फिर कुर्सी के हिलने की आवाज़ आई। मतलब जब मैंने आँख खोली तो कुर्सी अपनी जगह पर, लेकिन जब मैंने मोबाइल में देखा तो कुर्सी लिटरली एक जगह से मूव होके फिर वापस उस जगह पे सेकंड्स में आई जाऊं। क्या लगा अब मेरी हालत हो गई टाइट। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई मसला है, मैं उतरता हूँ नीचे और जाके नीचे बैठ जाता हूँ, सोना तो जो मुझे यहाँ पे हराम हो जाएगा मेरा। क्या लगा मैं जिस बेड पर लेटा हुआ था वो बेड वहाँ से इतना स्पीड से किसी ने धक्का दिया, क्योंकि उनमें वो रील लगे होते छोटे से, मतलब धक्का दिया, वो जाके जहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई थी, टेबल पड़ी हुई थी, उससे टकराया है बेड और मैं बेड से नीचे गिरा हूँ। बोला उसके बाद उस कमरे की लाइट बंद हुई, मुझे दरवाजा खोलने का अंदाजा नहीं हुआ कि दरवाजा कहाँ है, इतना अंधेरा हो गया। मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ अपना, मुझे मेरा मोबाइल ना मिले, बिल्कुल अंधेरा हो गया। मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था, मोबाइल कहाँ गिरा इसका इसको कुछ पता नहीं। क्या लगा मैं हाथ पांव मारने लगा जमीन पे, दरवाजा ढूंढने, दरवाजे की तरफ गया। बोला मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर, मैं कुंडी खोल रहा हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर कोई एक और हाथ था जो कुंडी खोलने ना दे। मतलब मैं कुंडी को नीचे करूं और मेरे हाथ पर ऐसे प्रेशर आए कि ये कुंडी नहीं खुलेगी, वो कुंडी ऊपर स्टक। क्या लगा मैंने, अच्छा वो स्टाफ नर्स था, वो था क्रिश्चियन। क्या लगा मैंने अपने किताब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। बोला मैंने जो पढ़ना शुरू किया, लिटरली काशिफ भाई मुझे मारा है, थप्पड़े पड़ी हैं मेरी पीठ पर, मेरे जिस्म पर, मुझे उठा के फेंका है जमीन पर। बोला उसके बाद वो कुंडी खुद ही खुली, ठीक है, लाइट ऑन हुई और मैं वो वार्ड छोड़ के भागा नीचे भागा। तो नीचे जो स्टाफ बैठे हुए थे, मैंने जाके उनको बताया कि यार ये सीन हुआ है मेरे साथ, ये देखो मेरे पर पीठ पे भी निशान है। बोला मेरे पीठ पे अच्छे खासे निशान थे जो उसके मारने के। अच्छा, वो जो निशानात थे उसने कुछ बताया कि वो जिस तरह वो हमें एक स्टोरी भेजी गई, हाँ, वो जितना हाथ के निशान वही बड़े हाथ थे, नील पड़े हुए थे ना जिस्म पर। तो उन्होंने बोला यार या तो तू डर के भागा है, ठीक है, क्योंकि हम तो इस हॉस्पिटल में इतने अरसे से काम कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई नहीं। अच्छा, उनमें एक मौलवी था नीचे, आईसीयू नीचे हुआ करता था, एक मौलवी था, उसने, वो भी स्टाफ नर्स था, उसने बोला यार मेरी बात सुन, तू मेरी जगह बैठ आईसीयू में आराम से, इधर पेशेंट तुम्हें पता है सब ऐसे ही होते हैं, तो तुम्हारे साथ 2 स्टाफ और भी हैं, और अगर ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि मसला क्या है। तो उसको दूसरे ने बोला यार अकेले नहीं जा, जाहिर सी बात है जब ये नील दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है, मार्क्स दिखा रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। बहरहाल उसने बोला अच्छा चल। दोनों गए उस वार्ड में, हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, सही थी। बेड जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ पड़ा हुआ था, कुर्सी, और कहीं पे किसी चीज़ का कोई निशान नहीं था। इवन ये कि इसका मोबाइल बेड के सिराने जहाँ इसने रखा था वहीं पड़ा हुआ था। ये मोबाइल लेके इसका नीचे है। भाई ये तू मोबाइल छोड़ के, उधर तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अपनी नॉर्मल जगह पे। इसने कस्में खाई, ये है वो है। बोला अच्छा रुको मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, तुम लोगों को यकीन नहीं आया। इसने वीडियो ऑन किया तो वीडियो था ही नहीं। वो जैसे मेरे साथ एक सीन हुआ था, मेरे वो मोबाइल के वीडियोस वो सारे जो मैंने बनाए थे वो सब गायब हो गए थे। एक बार तो मेरे इंस्टा से भी काफ़ी चीज़ें गायब हो गई। अरे मैं तुम इंस्टा, ये किस्सा मैं कंटिन्यू करता हूँ, इंस्टा वाला मैं अपना आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद मौलवी ने बोला कि यार बात सुनो, हमें लगता है कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फजूल का परेशान हो रहे हो। लगा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ये सारा हादसा हुआ है। ओके। मौलवी ने बोला अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो अब क्या हॉस्पिटल की रेपो, ठीक है, ऊपर से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ कोई रुकता नहीं है, कोई स्टाफ नहीं रुकता। तो वो सुपरवाइजर था, जो मौलवी था ना आईसीयू में जो बैठा हुआ था, वो सुपरवाइजर था। उसने बोला ठीक है मैं ऊपर जाके बैठता हूँ और तुम यहीं ड्यूटी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को डर है, तुम लोगों को वहम हो गया, मैं खुद ही इस चीज़ को देखता हूँ। वो जाके ऊपर बैठ गया, वो जाके वहाँ पे ऊपर बैठ गया। सही है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ,
मौलवी कह रहा है कि मैं जब वहाँ जाके बैठा, आधा घंटा 1 घंटा मुझे कोई चीज़ कुछ भी किसी भी किस्म की नज़र नहीं आई। ओके। मतलब मुझे कोई चीज़ फील नहीं हुई। तो मैंने सोचा यार ये इसका वहम है, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं। तो एक काम करता हूँ, वैसे ये नीचे बैठा हुआ है, मैं ऊपर आराम कर लेता हूँ। मैं नीचे जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ऊपर सो जाता हूँ बेड पर। मौलवी ने क्या किया, बेड पर दरवाज़ा लॉक नहीं किया, बेड पर सो गया लाइट ऑन करके और अपनी आयत वायत पढ़ के। मैं बेड पर सो गया, लाइट ऑफ नहीं की, दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, और अब मैं लेटा हूँ। थोड़ी देर गुजरी है, थोड़ी देर मैंने देखा कि उस दरवाजे की, वार्ड के दरवाजे की कुंडी बंद हुई है। ऊपर हुई है और बंद हुई है। बोला अब मुझे समझ में आ गया कि कुंडी खुलना तो समझ में आती है, कि कुंडी खुले तो समझ में आती है कि दरवाज़ा ढीला है या कुंडी ढीली है, हवा है, कुछ भी है। ये बंद कैसे हुई कुंडी? बोला जब कुंडी बंद हुई ना, मैंने अपनी दोनों टांगे बेड से नीचे उतारी। मैंने जैसे ही शूज़ में पाँव डाले, मुझे पीछे से किसी ने इतना धक्का दिया ज़ोर का कि मैं जाके सामने दीवार में लगा और वापस बाउंस करके बेड पर गिरा। बोला मेरा सर फट गया और मैं खूनम खून। बोला मैं बाहर भागने लगा। लिटरली जो टेबल पड़ी हुई थी एक साइड पे, वो दरवाजे के सामने आई। बोला मैंने अपनी आंखों से मैंने आयतुल कुर्सी, सूरह, आयतें ये सारी पढ़ना शुरू की। अजीब एक चीज़ मेरी बॉडी में एंटर हुई। मुझे ऐसा फील हुआ कि एक झटके से एक चीज़ मेरे अंदर आई है। मैंने एक झटका खाया, मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हुई है। मैंने कह के मारना शुरू कर दिया। बोला मुझे फील हो रहा है कि मैं हंस रहा हूँ, मैं कह के मारूँ। लोग नॉर्मली जो है वो सेंसलेस हो जाते हैं। हाँ, बोला मैं कह के मार रहा हूँ। और बोला सारी चीज़ें हट गई। मैं कुंडी खोल के हंसता हुआ कह के खून लथपथ नीचे उतरा हूँ, हंसता हुआ कह के मारता हुआ मैं वहाँ गया हूँ। तो मुझे उन स्टाफ ने पकड़ा और मुझे पानी वानी पिलाया, होश में लाए, पट्टी वट्टी की। बोला मेरी हंसी बंद ना हो, एक दर्द। बोला उन्होंने मुझे स्टिचेस किए हैं, स्टिचेस लगाए, तो मुझे उसके दर्द का एहसास ना हो जो स्टिचेस मुझे लग रहे हैं मेरे सर पे, जो चोट लगी। बोला फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर, उन्होंने मुझे नींद के इंजेक्शन दिए या कुछ किया, मैं सो गया। बोला जब मैं सुबह उठा तो मुझे हर तरफ एक बंदा नज़र आए। मतलब ऐसा बंदा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ वो बंदा मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं पानी पी रहा हूँ तो वो बंदा मेरे साथ पानी पी रहा है। मेरे जैसा नहीं था वो। और मैं कहीं बैठ रहा हूँ तो वो बैठ रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो वही बात रिपीट कर रहा। बोला मैं अजीब एक नफ्सियाती उसमें आ गया ना। बोला फिर वो जो स्टाफ नर्स था, जो क्रिश्चियन था, उसको बोला यार तुमने सही बोला था। उसने बोला काशी भाई मैंने उस मौलवी को बोला कि जब मैं तुम्हें बता रहा था कि ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, तुम लोग नहीं मान रहे थे। बोला उसके बाद उसने कहीं पे जाके पढ़ाइयाँ करवाई हैं, उसकी जान छूटी है, और फिर वो ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने बिल्कुल हॉस्पिटल ने सील ही कर दिया। वैसे नॉर्मली ऐसी जगहें जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बड़े ऐसी जगहें जहाँ पर रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर तो मेरी आईसीयू में यूजुअली कुछ नहीं होना, तो वहाँ पर ये चीज़ों के असरात ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी एक हॉस्पिटल में आईसीयू में ड्यूटी थी आशी। अच्छा, मैं वो बंदा वेंट पर था। वेंट का तो मतलब समझता है कि मशीन पर था, मसनूई सांस पर जाऊँ, ठीक है। मैं बैठा हूँ टेबल, वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा लगी हुई होती है ना ऐसे हर तरफ से। तो मैं बैठा हूँ, नाइट ड्यूटी थी, मेरे पास एक स्टाफ नर्स बैठी थी, एक और बंदा बैठा था स्टाफ का। अच्छा, मैंने देखा वो जिसको वेंट लगा हुआ है ना, हम कर्टन लगा देते हैं, ठीक है। मैंने देखा वो बंदा, उसने कर्टन हटाया और वॉशरूम में गया, जिसको वेंट वाला, उसने कर्टन हटाया और वॉशरूम में गया। अच्छा, मैं अपने उसमें डॉक्यूमेंटेशन में लगा हुआ था, मैंने उसको देखा, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसको वेंट लगा हुआ है। तो मैंने स्टाफ नर्स बैठी, मैंने कहा यार वो फलाने बेड वाला देख, वो वॉशरूम में गया है, तो देख गिर ना जाए ना। तो उसने बोला कौन सा सर? मैंने कहा फलाने बेड वाला। बोला सर वो कैसे जाएगा, वो तो वेंट पर है। मैंने कहा दिमाग ख़राब है, वो तो अभी वॉशरूम में गया है। उठ के पर्दा हटाया तो वो बंदा लेटा हुआ था, वेंट पर ही था, और
वॉशरूम में कोई नहीं था, वो बंदा मर चुका था। ओए ओए ओए। अच्छा, इसका क्या हुआ? इंस्टा वाला क्या बता रहा इंस्टा वाला एक बार क्या हुआ, मेरी बहुत सारी, अभी तो बहुत कम पोस्ट है, मैंने कुछ पोस्ट इतनी डाली थी आशी, वो इतनी खतरनाक पोस्ट थी, लोग देख के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसमें काफ़ी चीज़ों को मैंने कैप्चर किया था। एक रात को मैं सोया हूँ, सुबह उठाऊँ वो इंस्टा से वो सारी पोस्ट डिलीट। नहीं, हो सकता है वो कोई ऐसे वायोलेशन की वजह से आप नहीं, इंस्टा डिलीट नहीं करती ना, वो आपको सजेशन देती है कि इसको आप डिलीट करो। मैं वो यूजर नहीं हूं पोस्ट Insta का। वो पोस्ट ही डिलीट थी ही नहीं। हॉरर पोस्ट, स्केरी पोस्ट जितनी भी थी ना, वो 80% डिलीट हो चुकी थी। क्या आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है कभी तो बताइएगा, क्योंकि मैं इंस्टा का इतना अच्छा यूज़र नहीं हूँ। तो खैर, आप लोगों को आज की स्टोरी हमारे कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, एक जगह पर, तो वो आपको आशी डेली व्लॉग्स में नज़र आ जाएगा हम कहाँ गए। फ़िलहाल के लिए हमारी तरफ से बाय बाय, टाटा, सिया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।